नमस्कार। आज का विषय है व्यक्तित्व के प्रकार, टाइप्स ऑफ पर्सनालिटी। इससे पिछले वीडियोस में हम पढ़ चुके हैं व्यक्तित्व का अर्थ, परिभाषाएं, घटक एवं निर्धारक तत्व। आज का वीडियो देखने के बाद छात्र व्यक्तित्व के प्रकार बता सकेंगे व इनकी व्याख्या भी कर सकेंगे। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों व चिकित्सा शास्त्रियों के द्वारा व्यक्तित्व को अनेक आधारों पर बांटा गया है, जिसमें जो सबसे पहले के मनोवैज्ञानिक थे वह चिकित्सा के क्षेत्र में कार्य करने वाले लोग थे। उनके द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व को शारीरिक बनावट के आधार पर, फिजिकल स्ट्रक्चर के आधार पर बांटा गया। इसका मतलब कि मनुष्य शारीरिक रूप से कैसा दिखता है, इसको आधार बना के मनुष्य की व्यक्तित्व को बांटा गया। और इसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे भारतीय आयुर्वेद। तो जैसा कि हमको पता है कि मनुष्य का शरीर 5 तत्वों वायु, अग्नि, पृथ्वी, जल व आकाश से मिलकर बना हुआ है और इन्हीं तत्वों के आधार पर भारतीय आयुर्वेद में मनुष्य की 3 प्रकृतियां बताई गई हैं, वात, पित्त व कफ। वात का संबंध वायु तत्व से है, वहीं अग्नि तत्व पित्त प्रकृति से संबंधित है व कफ प्रकृति पृथ्वी व जल तत्व से संबंधित है। तो वात प्रकृति के लोग लंबे व पतले होते हैं, अधिक बोलने वाले, चंचल स्वभाव के, व ये लोग कार्य करने में जल्दबाजी करते हैं, बिना सोचे समझे निर्णय ले लेते हैं व इन्हें बहुत अधिक ठंड लगती है। पित्त प्रकृति के लोग प्रतिभावान होते हैं, इन्हें बहुत अधिक पसीना आता है, बहुत गर्मी लगती है और ये साहसी होते हैं। कफ प्रकृति के लोग गंभीर प्रकृति के होते हैं, मृदुभाषी, इनकी वाणी में बहुत मधुरता होती है, धैर्य इनमें बहुत होता है और बुद्धि तीव्र होती है। अगला है हिप्पोक्रेट्स का वर्गीकरण। हिप्पोक्रेट्स को पाश्चात्य चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा गया है और इन्होंने मनुष्य का वर्गीकरण मनुष्य में पाए जाने वाले द्रव्यों, जो कि 4 प्रकार के हैं, रक्त, काला पित्त, पीला पित्त व कफ के आधार पर किया है और मनुष्य के व्यक्तित्व को 4 प्रकार का बताया है और वे हैं सैंग्विन, मेलेंकोलिक, कोलेरिक, फ्लेग्मेटिक। सैंग्विन जिसमें रक्त की प्रधानता है, मेलेंकोलिक या विषादी में काले पित्त द्रव्य की प्रधानता है, कोलेरिक में पीले पित्त की व फ्लेग्मेटिक में कफ की प्रधानता है। तो सैंग्विन प्रकृति के लोग उत्साही, समाज में खुश रहने वाले, लोगों के साथ मेलजोल जिनका रहता है, उत्साही इस प्रकार के बताए गए हैं। जबकि मेलानिकोलिक जिसे विषादी है, ये उदास रहने वाले और निराशावादी होते हैं। कोलेरिक क्रोधी, चिड़चिड़े व आक्रामक व फ्लेग्मेटिक श्लेष्मिक, इनको कमजोर, निर्बल, दुर्बल, काम को टालने वाला, इस प्रकार की इनकी प्रकृति बताई गई है। आगे बढ़ते हैं। क्रेशमर्स क्लासिफिकेशन। क्रेशमर के द्वारा व्यक्तित्व को 4 भागों में बांटा गया है, स्थूलकाय, पिकनिक, कृशकाय, एस्थेनिक, पुष्टकाय, एथलेटिक व मिश्रितकाय, डिस्प्लास्टिक। तो पिकनिक प्रकृति के जो लोग हैं वो गोल मटोल होते हैं, छोटे, मोटे, खुश रहने वाले, खाने पीने के शौकीन, सबके साथ घुलने मिलने वाले, अधिक बोलने वाले, बहिर्मुखी, सामाजिक, आराम पसंद, जिन्हें हम कह सकते हैं मस्त मौला किस्म के लोग होते हैं। अगला प्रकार है कृशकाय, एस्थेनिक। इस प्रकार के लोग दुबले पतले, लंबे, एकांत प्रिय, अंतर्मुखी, बाहर के लोगों से अधिक मेलजोल न रखने वाले, अपने आप में रहने वाले, और इस प्रकृति के लोग बौद्धिक रूप से बहुत सक्रिय होते हैं, बुद्धि तीव्र होती है और भावुकता भी इनके अंदर होती है। अगला है पुष्टकाय, एथलेटिक। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, तो ये एथलेटिक होते हैं, इनका शरीर बहुत पुष्ट होता है, ये साहसी, संतुलित है शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से, शरीर बहुत दृढ़ होता है, मजबूत शरीर होता है, कसरत करने वाले, और इसमें ज्यादातर खिलाड़ी इस तरह के लोग आते हैं। और मिश्रित का या डिस्प्लास्टिक पर्सनालिटी में इन तीनों प्रकार के व्यक्तित्वों का एक मिश्रण या मिश्रित गुण पाए जाते हैं।
बढ़ते हैं अगले वर्गीकरण की ओर, जो कि है शेल्डन का। एंडोमॉर्फिक, गोलाकार, हाईली डेवलप्ड विसरा। विसरा का मतलब है वो कैविटी जिसके अंदर मनुष्य के ऑर्गन मतलब शरीर के अंदरूनी भाग होते हैं, और इस प्रकार के लोग मोटे होते हैं, सामाजिक, आराम पसंद, इन्हें किसी प्रकार की चिंता नहीं, या हम ये कह सकते हैं जो हमने क्रैशमर्स के वर्गीकरण में अभी पढ़ा था पिकनिक, उस प्रकार के व्यक्तित्व से मिलते जुलते होते हैं। मीजोमॉर्फिक, ये आयताकार, इनका विसरा बैलेंस्ड है, संतुलित है, मेहनती होते हैं, महत्वाकांक्षी, परिपक्व। और जो तीसरा प्रकार शेल्डन के द्वारा बताया गया वो है एक्टोमॉर्फिक, लंबाकार, इनका विसरा वीक है, पतले, इंट्रोवर्ट, अंतर्मुखी, मानसिक रूप से सक्रिय और आत्म केंद्रित। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो मीजोमॉर्फिक पर्सनालिटी है, मेहनती है, ये एथलेटिक से मिलती हुई है, और एक्टोमॉर्फिक क्रैशमर के द्वारा जो एस्थेनिक पर्सनालिटी बताई है उसके साथ मिलती जुलती है। तो ये तो 4 प्रकार के वर्गीकरण हमने मनुष्य के शरीर के आधार पर पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं व्यवहार के आधार पर। आगे के जो वर्गीकरण बताए गए हैं वो जुंग के द्वारा बताया गया है अगला वर्गीकरण, और इन्होंने व्यक्तित्व को 2 भागों में अंतर्मुखी व बहिर्मुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में बांटा। जैसा कि हम देख रहे हैं कि इंट्रोवर्ट बहुत कम मिलनसार होते हैं, अपने आप में रहने वाले, कम बोलने वाले, और वहीं दूसरी ओर एक्सट्रोवर्ट बहिर्मुखी जो सबके साथ घुल मिल जाते हैं, इनका बहुत बड़ा एक सोशल सर्कल होता है, मिलनसार समूह में रहने वाले। और बात के जो मनोवैज्ञानिक हुए जुंग के बाद के, उन्होंने इसमें एक और प्रकार एम्बीवर्ट जोड़ दिया था जिसे उभयमुखी कहा जाता है। और उभयमुखी दोनों के बीच की एक स्थिति है जो कि संतुलित है, ना ही अंतर्मुखी है ना ही बहिर्मुखी है, बल्कि एक बैलेंस्ड स्टेट उभयमुखी है जिसमें दोनों के गुण एक संतुलित रूप में पाए जाते हैं। तो इस प्रकार आज हमने व्यक्तित्व का वर्गीकरण पढ़ा। हालांकि ये जो टॉपिक है पर्सनालिटी, व्यक्तित्व, ये एक बहुत बड़ा टॉपिक है और साइकोलॉजी का एक सबसे कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स में से एक टॉपिक है, पर हम इसको यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि हम इसे कम्युनिकेशन स्किल्स नाम के पेपर में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ हम जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं वो केवल सामान्य जानकारी की दृष्टि से पढ़ रहे हैं। तो अगली स्लाइड में हम इससे आगे के टॉपिक्स की ओर बढ़ेंगे। और वीडियो के अंत में मैं छात्रों से कहना चाहती हूँ, शिक्षा है जीवन का आधार, होते शिक्षा से सपने साकार। धन्यवाद।